नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो आपको कौन सा खाद बुआई की टाइम पे डालना है? डीएपी खाद डालना है या एनपीके खाद डालना है? इसमें कौन सा बेस्ट रिजल्ट देता है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसान साथियों, भारत में आलू की खेती एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, जहां किसान हर साल करीब 60 मिलियन टन के आसपास आलू का उत्पादन करते हैं। इतना उत्पादन करने के बावजूद भी किसान की हालत कोई बड़ी सुधार नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आलू की पैदावार में और अधिक सुधार और अधिक लाभ चाहते हैं तो आपको खेती के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर उन्नत खेती को अपनाना होगा। उदाहरण के तौर पर डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट की जगह एनपीके खाद का उपयोग करके आप उत्पादन को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएपी और एनपीके के उपयोग को लेकर किस में को कितना जो बेस्ट रिजल्ट देता है उसके बारे में। तो डीएपी की अपेक्षा में एनपीके में तीन मुख्य तत्व हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो फसल के विकास और उत्पादन में सहायक होते हैं, जिससे आलू की फसल न सिर्फ बेहतर पोषण पाती है बल्कि स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता की भी होती है। डीएपी और एनपीके में अंतर क्या है? तो डीएपी और एनपीके खाद में मुख्य अंतर यह है कि डीएपी में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जबकि एनपीके में तीनों आवश्यक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं। डीएपी में 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होती है, जबकि एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा संतुलित रूप से 20-20% तक होती है। पोटेशियम के अतिरिक्त होने से एनपीके आलू की फसल के लिए एक समग्र और प्रभावी खाद साबित होती है, क्योंकि ये पौधे के संपूर्ण विकास में योगदान देता है। खाद का हमें सही उपयोग कैसे करना है? तो आलू की खेती में खाद का सही तरीके से उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। डीएपी का उपयोग फसल की बुआई के समय करना उचित माना जाता है, और कुछ किसान इससे पहले या दूसरी सिंचाई के दौरान भी उपयोग करते हैं। 1 एकड़ क्षेत्र में डीएपी का 50 किलो तक का प्रयोग करना पर्याप्त होता है। दूसरी ओर एनपीके में उपस्थित पोषक तत्वों का फायदा पाने के लिए इसे बुआई के समय ही मिलाना लाभदायी होता है। नाइट्रोजन पौधे हरे भरे और मजबूत रखने में एनपीके में मौजूद नाइट्रोजन तत्व पौधों की पत्तियों के विकास को बढ़ावा देते हैं। फास्फोरस के कारण फसल अधिक पैदावार देती है, क्योंकि इस तत्व से पौधों में स्वस्थ फूल, कलियां, जड़ों और फलों के विकास होता है। पोटेशियम पौधे को स्वस्थ रखता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसकी जो लाभ और लागत कितनी है? तो किसान साथियों, अब सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि किसानों के लिए लागत, टोटल लागत कितनी लगेगी? तो दोस्तों, डीएपी की कीमत करीब 1350 रुपये प्रति बैग है, जबकि एनपीके का मूल्य 1470 रुपये प्रति बैग है। हालांकि एनपीके की थोड़ी अधिक कीमत के बावजूद इसके लाभ भी अनेक हैं। एनपीके में 3 पोषक तत्व होने की वजह से ये एक अलग ही अपनी पहचान बनाता है, जिससे खेती में निवेश के मुकाबले अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की खेती में एनपीके का उपयोग न केवल उत्पादन बढ़ाने में सहायक है, बल्कि इससे फसल में एक चमक भी आती है, जिससे उत्पाद की क्वालिटी भी सुधर जाती है। एनपीके
का संतुलित पोषण फसल में विकास को संपूर्ण और संतुलित रूप से बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त आलू की बुआई के समय किसानों को एनपीके का उपयोग कर फसल की लागत कम करके रखने में और अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो किसान साथियों, आपको ये आलू की फसल में एनपीके का इस्तेमाल करना कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों की वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।